प्रणाम। हमारे सभी प्रिय साथियों को स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभेच्छा। आज ही के दिन हमारा यह देश विदेशी पराधीनता से आज़ाद हुआ था, किंतु धरती माँ के सभी सपूतों से मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, क्या सही में आप स्वतंत्र हो? आप सही में स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हो? हर दिल की धड़कन एक बार तो अवश्य ही कहेगी, जी नहीं, हम स्वतंत्र नहीं। क्योंकि देशवासियों के माथे से विदेशी आतंक तो हट गया, लेकिन आज का मनुष्य अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार एवं ना जाने कितने ही बंधन में बंद जी रहा है। कहाँ है कोई स्वतंत्र? कौन है स्वतंत्र यहाँ पर? अरे वाह, क्या सिर्फ विदेशी आतंकों से मुक्ति, क्या यही होती है स्वतंत्रता? स्वतंत्रता अर्थात मुक्तपूर्ण आनंदित जीवन। क्योंकि देशवासियों के माथे से विदेशी आतंक तो हट गया, लेकिन आज का मनुष्य अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार एवं ना जाने कितने ही बंधन में जी रहा है। कहाँ है कोई स्वतंत्र? कौन है स्वतंत्र यहाँ पर? अरे वाह, क्या सिर्फ विदेशी आतंकों से मुक्ति, क्या यही होती है स्वतंत्रता? स्वतंत्रता अर्थात पूर्ण मुक्त आनंदित जीवन। पराधीनता में हम बंधन महसूस करते हैं, किंतु स्वतंत्रता में आनंदित होकर झूमते हैं। बताइए, ऐसी ही होती है ना स्वतंत्रता? किंतु क्या हम स्वतंत्र हैं? क्या आज का मानव सही में स्वतंत्र है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ विदेशी आतंकों से मिली हुई मुक्ति को स्वतंत्रता समझने की भूल मत करना, क्योंकि स्वतंत्रता, स्वराज तो वह सुख है और सौभाग्य है जिसे पाकर पूर्ण तृप्ति का अनुभव खुद को होता है। किंतु आज हम ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो फिर कहाँ होंगे स्वतंत्र? मेरे कुछ सवाल होंगे, कड़वे होंगे, पर सत्य है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना यह मेरा इरादा नहीं है, लेकिन सबके ज़मीर को जगाना यह हमारी भावना है। आज तो हम पूर्णतः पराधीन हो चुके हैं, क्योंकि खुद का सुख और चैन भी हमने दूसरे के अधीन कर लिया है और उनकी डोर गैरों के हाथ सौंप रखी है। ना जाने ऐसी कितनी ही स्वतंत्रता और पराधीनता में हम जीते जा रहे हैं। ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि हमने स्वाधीनता का स्वाद चखा है? हाँ, आज कोई विदेशी ताकत जनता पर राज नहीं कर रही है, तो इसमें क्या भला हुआ जनता का? यह सिलसिला अपनों ने तो जारी ही रखा। जब जनता की सेवा के नाम पर अपने ही अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार करने में जुट जाए, तो फिर किसी बाहर के लुटेरों की जरूरत ही क्या है? सत्य कहने के लिए क्षमा नहीं मांगेंगे, गर्व महसूस करेंगे कि आवाज उठा पा रहे हैं। क्या जनता यह जानती है कि वह क्यों पराधीन है? ना जाने कितने ही प्रकार की पराधीनता के अधीन हम जी रहे होते हैं। अब कान खोलकर सुनिए कि हम क्यों पराधीन हैं। यह है कि खुद मनुष्य पराधीन ही रहना चाहता है, उनको भी आदत सी हो गई है इसी पराधीनता की। इसलिए तो उन्होंने चुपचाप पराधीनता को सिर नीचा करके स्वीकार कर लिया है। कोई अन्याय के विरुद्ध कुछ बोलता ही नहीं है, बस भेड़ बकरियों की तरह सिर नीचा रखकर चलते ही जा रहे हैं। अर्थात जो होता है उनको गूंगे की तरह सिर्फ देखते ही रहता है। लेकिन यह कोई नहीं सोचता कि हमारी धरती माँ भी अब अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, बेबस लोगों की हाहाकार सुन सुनकर और देख देख कर थक से गई है। अपने कानों को इतना तेज भी बंद मत करो कि अपनी माँ की पुकार भी सुन न पाए। द्रौपदी वस्त्र हरण के किस्से सुनकर तो सभी को ऐसा होता है कि काश उस समय हम मौजूद होते, तो सबके मौन पर आवाज उठा दे। तो आज क्या हो रहा है? हमारी धरती माँ की लाज ही तो लूटी जा रही है। अब क्यों मौन हो? फिर भी हर एक बेटा सिर्फ गूंगा बनकर देख रहा है। भला ऐसा क्यों? ऐसे में
सही अर्थ में स्वाधीनता का स्वाद कैसे चख पाएंगे हम? रोना तो इस बात का है कि क्या आज इस धरती पर कोई ऐसा सपूत नहीं बचा है, कोई ऐसी वीरांगना या वीर नहीं है जो इन अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करे और मुंह पर हल्ला बोल दे कि नहीं सहेंगे हम ये अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, न्याय का व्यापार, व्यभिचार के लिए शोषणखोरी। कोई जनता की सेवा के नाम पर लूट रहा है और मानव को अधीन बना रहा है, तो कोई धर्म के नाम पर डर दिखाकर और श्रद्धा से खिलवाड़ करके निर्दोष श्रद्धालु को अधीन बना रहे हैं। और हम सभी इस पावन धरती के वीर सपूत मूक पशु के समान अपने गले में यह लाचारी का पट्टा पहने तमाशा देख रहे हैं। लानत है ऐसी जिंदगी पर, क्योंकि यह तो ऐसा हो रहा है कि हमसे जो लोग इंसान बनने का बेहक छीन रहे हैं, उनके ही हम तलबे झाड़ रहे हैं, उनके चरणों में बैठ रहे हैं जो हमारी ही बहू बेटी को ईश्वर की श्रद्धा के नाम पर बेआबरू करते ही जा रहे हैं। क्या आपका ज़मीर यह मंजूर कर रहा है? अपनी अंतरात्मा को पूछो, क्या ऐसी पराधीनता स्वीकार है उनको? यह आवाज तो जनता के सेवकों को उठानी चाहिए, किंतु जिनके पास सत्ता होती है वह सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की चाह में अन्याय के विरुद्ध कोई निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। अरे भारत माँ के वीर सपूतों और वीरांगनाओं, अपनी धरती माँ के ऊपर ऐसे अत्याचार, न्याय का व्यापार, भ्रष्टाचार और व्यभिचार मिटाने के लिए तो शहीद भी हो जाना पड़े तो हंसते हंसते अपनी जान पर खेल जाओ। अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपना जमीर मत बेचो। जागो जनता, जागो। आप कहाँ हो स्वतंत्र? खुद की रक्षा, खुद के स्वाभिमान की रक्षा, खुद के स्वराज की रक्षा अब और कोई नहीं किंतु स्वयं आपको ही करनी होगी। आप स्वतंत्र हो। आपकी रक्षा के लिए कब तक अन्याय और अत्याचार सहेंगे हम? अब तो जागो भारत के वीर सपूतों, अपने अंदर के जमीर जगाओ, क्रांति की आग दिल में प्रज्वलित करो। हर समय क्रांति ने ही आजादी दिलाई है, आज इंसानियत की क्रांति हो। यह डर डर कर अगर सालों जी लिए तो क्या मतलब रह जाता है इस जीवन का? सही अर्थ में स्वराज, स्वतंत्रता के लिए लड़कर कुछ पल भी जी लिए गए तो यही सही मायने में जी लिया हमने ऐसा कहलाएगा। चाहे किसी भी प्रकार की आजादी या स्वतंत्रता भीख में कोई नहीं देता। हमारे भारत देश का इतिहास गवाह है, हर वक्त आजादी वीरों ने लड़कर ही पाई है। लेकिन हाँ, आपकी दुविधा को हम समझ पा रहे हैं कि दूसरों से लड़ना तो मुश्किल नहीं होता है, किंतु अपनों से लड़ाई कैसे और क्यों, यही सोच रहे हो ना आप। किंतु क्यों नहीं? आज जब देश के रक्षक ही भक्षक का काम करे तो क्या इन्हें रोकना नहीं चाहिए? जरा पूछे तो खुद की अंतरात्मा से। और दूसरी तरफ यह भी है कि आज जब कोई व्यक्ति मन को नहीं रंगकर सिर्फ कपड़ों को भगवा रंग चढ़ा ले और भोली मानव जाति की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करते हैं और एक भगवाधारी भोली स्त्री का शोषण करे तो यह कितने मायने में सही है? आप ही कहें, क्या इनको यह करने दिया जाए या फिर आवाज उठाकर इन अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और व्यभिचारियों के जमीर को जगाया जाए? सही मायने में तभी स्वतंत्रता मिल पाएगी, वरना अन्याय सहते रहो बस। किंतु याद रहे, ईश्वर जितना अन्याय के विरुद्ध है उतना ही अन्याय सहन करने वालों के भी विरुद्ध है। वही ईश्वर के दुलारे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए सही अर्थ में अपनी कमर कस ली है। धरती माँ को भी वही वीरांगनाएं एवं वीर सपूतों पर गर्व हो रहा है जिन्होंने खुद की स्वतंत्रता, स्वराज के लिए अपना योगदान दिया, अपनी आवाज बुलंद की और स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़े। इसलिए यदि सही अर्थ में स्वतंत्रता का स्वाद चखना हो तो फिर अपने जमीर को जगाकर उठ खड़े होकर दूसरों का जमीर जगाने के लिए साथ मिलकर आवाज बुलंद करो, गर्जनाद करो, हुंकार भरो। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। पूर्ण मुक्त होकर
फिर सब मिलजुल कर आनंद से रहे। जब ऐसा हो तो फिर संपूर्ण विश्व को एक धागे में पिरोना भी संभव होता है। प्रणाम।